आगे बढ़ते बाद दिल्ली की सियासत की जो एक बार फिर से सुर्खियों में है, वो भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करीब 650 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है। आरोप है कि एक्सरे मशीनों, बेडशीट, ओआरएस और दवाओं की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। आपका दावा है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच की एफआईआर और जांच में कई गंभीर बातें सामने आई हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली अस्पतालों के घोटाले की बात जो है वो सामने निकल कर आई थी और ग्राउंड रियलिटी में लाइव टाइम्स ने आपको पूरी खबर दिखाई थी। हालांकि अब इसमें कई नई बातें निकल कर सामने आई हैं कि 650 करोड़ का जो घोटाला है वो रेखा सरकार के दौरान हुआ है और आम आदमी पार्टी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। 2 दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि एसीबी की तरफ से जो एफआईआर की गई उसमें साफ तौर पर ओआरएस जो अस्पतालों में बेडशीट यूज़ हुई या वो दवाइयाँ उनको लेकर 650 करोड़ के घोटाले को उन्होंने उजागर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बड़ी बातें रखी। डीजीसीएच वत्सला अग्रवाल को बनाने पर भी उन्होंने ये सवाल उठाया कि जिस वत्सला अग्रवाल पर पहले से इतने मामले थे उन्हें आखिर सीनियर डॉक्टर्स की जगह क्यों दी गई और जो टेंडर जिस कंपनी को दिया गया वही टेंडर एम्स में भी जाता है, वही सामान। तो जो सरकारी अस्पताल थे दिल्ली में उन्हें करोड़ों का सामान कैसे लिया गया, अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है जहां पर आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो हम और आपको नज़र आएगा इस प्लकार्ड में वत्सला अग्रवाल और रेखा गुप्ता की तस्वीर, जिसमें आप ये लिखा हुआ है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे अहम बात यही है जिसकी शुरुआत हुई जब एसीबी की जांच में ये सामने आया कि 650 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें ओआरएस, बेडशीट और दवाइयाँ शामिल हैं। अब कुछ समय पहले ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अनियमितताओं के आधार पर जांच के आदेश दिए थे। एसीबी ने जांच की। एफआईआर में 650 करोड़ के घोटाले की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि जो 650 करोड़ का घोटाला रेखा सरकार के दौरान हुआ है उसे वो उजागर करने पर लगे हैं। और यही वजह है कि हम भी यहाँ पर ग्राउंड पहुँचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, लेकिन क्या वाकई में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जो है वो इन आम जनता के बीच में पहुंच पाती है नहीं, ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि घोटाला 650 करोड़ का है, जिसमें 2 पोर्टेबल एक्सरे मशीनों के लिए निकाले गए टेंडर को बाद में 448 मशीनों तक बढ़ा दिया गया। मशीन बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा दर पर खरीदी गई। बेडशीट खरीद में भी जरूरत से ज्यादा मात्रा और अधिक कीमत पर खरीदारी का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। ओआरएस और दवाओं की खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरा फेरी के आरोप भी पार्टी ने लगाए हैं। आरोपों को लेकर जब लाइव टाइम्स ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे लोगों से बातचीत की, दिल्ली के लोगों का कहना है कि घोटाला हुआ है तो जांच होनी चाहिए। वहीं आम लोगों का दिल्ली के अस्पतालों को लेकर चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि अब दिल्ली के अस्पतालों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को होती हैं, जिन्हें समय पर इलाज और जरूरी दवाएं नहीं मिल पाती। इलाज करवाने आए थे, 8 दिन हो गए, चक्कर खाते खाते हम इतने परेशान है। और वहाँ खून की जांच करवाई, खून की जांच बोले वहाँ जाओ 5 मंजिल पे गए, आने वहाँ जाओ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले पर्चा बनवा के लाओ दोबारा। भाई हम तो थका, हम खुद बीमार हैं, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हम नहीं नहीं सुविधा नहीं, बेकार पब्लिक परेशान है, कोई फायदा नहीं है अस्पताल में, बेकार है। बच्चा को लेकर मैं सीलमपुर से आए। जैसे कि हमने 8 दिन पहले रिपोर्ट कराई थी, इनकी खून की जांच कराई थी। अब हम रिपोर्ट लेने गए तो 5वीं मंजिल में बोल लगा इस पर डेट नहीं डली हुई, दोबारा डेट डलवा के लाओ, पहली मंजिल पे जाओ। हम पहली मंजिल पे फिर दोबारा आए, बोला इस पर डेट डलवा, लगा यहाँ नहीं डलते, डेट वेट जाओ भाई, जाओ यहाँ से जाओ, खाली ऐसे बात कर, बिल्कुल ऐसे बात करते हैं, चलो निकलो। मैं अभी पंत हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने गया था, हार्ट का पेशेंट हूँ। 2022 से मेडिसिन ले रहा हूँ, कभी पूरी दवाई नहीं मिलती है।
8 मेरे पर्चे में दवाई लिखी है, दिखा सकता हूँ पर्चा? आएगी कहीं फोटो फाटो? क्या आपने दवा पर्ची दिखाया तो दवाई नहीं मिली? पहले मेरी बात पूरी सुनो तसल्ली से। अगर आपको कुछ इसमें करना है या सरकार को कुछ बताना है तो ये देखो मेरी हालत। मैं तो ये देख के रुक गया। अच्छा, इन पर्ची पे दवाई लिखी है, दवाई नहीं मिल रही। हाँ जी, ये देखो मेरे पर्चे की फोटो लो इसकी फोटो अच्छी तरह। इस पे मेरा नाम, हॉस्पिटल का नाम, मेरा पूरा एड्रेस सब कुछ आएगा। कितने दिन से आ रहे हैं? 2022 से 2026 आ गया। हार्ट का पेशेंट हूँ, एक टांग से लंगड़ा हूँ, पैर खराब है, घुटने में दर्द रहता है और 76 साल पूरे कर दिए, 77 में चल रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन कभी पूरी अस्पताल से नहीं मिली। जब दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते समय पर्चे की फोटोकॉपी होती है 2 उल्टा सीधा, जिसके 4 रुपये लगता है। इस हॉस्पिटल के अंदर यदि 2000 आदमी आते हैं, 2000 को फोटोकॉपी कराने पड़ेंगे। उसी कैलकुलेशन कर तो 8000 रुपये हो गए उसके। तो ये जो है और उन्हीं के कैंपस, हॉस्पिटल के कैंपस में ये सब काम हो रहा है। 4 रुपये की फोटोकॉपी कराने के बाद में मेडिसिन मिलेगी। इतना मेडिसिन नहीं, इतना फोटोकॉपी नहीं होगा, इतना मेडिसिन नहीं मिलेगी। मेडिसिन डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने के बाद ही फोटोकॉपी करानी पड़ती है। दांत लगवाने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं अस्पतालों में? दवाइयाँ मिल रही हैं सबको? दवाई क्या, मैं दांत लगाने के लिए बोला है कि पेंच लगाए जाएंगे, स्क्रू वाले, वो बाहर से लगेंगे, 1 लाख रुपए के आएंगे। अच्छा, यहाँ नहीं होगा? नहीं, यहाँ नहीं होगा। तो एक तरफ ग्राउंड जीरो पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल नजर आया, वहीं मामले को लेकर आम आदमी पार्टी मौजूदा दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मामले को लेकर सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की मौजूदा सरकार पर हमला बोला, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। ये आरोप नहीं, ये तो एफआईआर हो चुकी है। ये तो एसीबी कह रहा है कि 650 करोड़ का घोटाला है और किस तरह से दवाइयों में घोटाला किया गया। 400 करोड़ की दवाई खरीद दिखा करके और केवल 100 करोड़ खरीद हुई, 300 करोड़ का वहाँ घोटाला कर दिया गया। किस तरह से वेंटिलेटर्स के दाम बढ़ा करके, तमाम तरह के जो मेडिसिन है उसके दाम बढ़ा करके लिए गए, बेड के दाम बढ़ा करके लिए गए, वो सब सामने है। हम ये कह रहे हैं कि ये एफआईआर हो चुका है, इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई। आज एक बात बताइए कि जो ठेकेदार था वो पता नहीं चल रहा है। अगर मंत्री शामिल हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? क्या आपस में किसी तरह की सेटलमेंट हो गई है? वो जो लूट का पैसा बट गया है। जो है, एक तरफ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों का कहना है कि अस्पतालों का हाल बेहाल है। वहीं मामले को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, छाछ बोले तो बोले, छलनियाँ बोल रही हैं, जिसमें 72 छेद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी गवर्नेंस 11 साल की भ्रष्टाचार के आकंठ में बिता दी। जो शराब घोटाले से लेकर शिक्षा घोटाले तक, जो जल बोर्ड के घोटाले से लेकर शीश महल घोटाले तक, वो हमसे सवाल करने का तो पहले हक नहीं रखते। तुरंत जांच के आदेश किसने दिए? रेखा गुप्ता जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जब कोई जरा सी भी कोई भनक मिली या कोई बात आई तो कौन देगा तुरंत जांच का आदेश? जो ईमानदार होगा। अरविंद केजरीवाल ने तो किसी की जांच के आदेश नहीं दिए थे। तो बीजेपी नेता का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल अब नजर इस बात पर कि जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।